हेलो फ्रेंड, आज हम मिलते हैं। हम लोग एक नए वीडियो के साथ में लोथल के बारे में जानते हैं। हम लोग इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953 ईस्वी में की थी। ये गुजरात की खंभात की खाड़ी के पास भोपा नदी पर स्थित है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के भी नाम से भी जाना जाता है। लोथल से प्राप्त साक्ष्य पूर्वी टीले एवं पश्चिमी टीले के रूप में नगरीय विभाजन की व्यवस्था इसमें नहीं थी। एक ही सुरक्षा दीवार थी। इसमें मानव निर्मित बंदरगाह भी यहाँ से प्राप्त होता है। बाजरे तथा चावल के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अग्निवेदियाँ भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। शतरंज का खेल का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होता है। फारस की मोहर भी यहाँ से प्राप्त होती है। एक साथ 20 समाधियाँ मिली हैं, अतः इसलिए इसे मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। युग्म समाधियों का साक्ष्य सती प्रथा जैसे सात प्रथा के संकेत यहीं से प्राप्त होते हैं। हाथी दांत का स्केल पैमाना भी यहीं से प्राप्त होता है। आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। मनका बनाने का कारखाना भी यहीं से प्राप्त होता है। रंगाई कुंड अथवा कपड़े पर रंगाई के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। एक मम्मी का मॉडल भी प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता का मिस्र की सभ्यता के साथ में संबंध था। 2 राक्षसों के चित्र वाली मोहर प्राप्त होती है, जो फारस के साथ में संबंध को दर्शाती है। गोरिल्ला और बारहसिंगे के चित्र वाली मोहरें भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी के भी साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। धौलावीरा के बारे में जानते हैं। इसकी खोज जगतपति जोशी ने 1967 ईस्वी में की थी। इसकी अन्य उत्खननकर्ता के रूप में RS बिष्ट 1990 ईस्वी में थे। ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। माशवा तथा मानहर नदियों के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। फर्स्ट हरियाणा का राखीगढ़ी। अगर पूछा जाए पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र है, तो हम लोग पाकिस्तान का गनेरी वाला है। धौलावीरा से प्राप्त साक्ष्य। धौलावीरा में पत्थर से बना हुआ एक जलकुंड बना है, जो कि शैल स्थापत्य कला का बहुत सुंदर उदाहरण है। त्रिस्तरीय नगर योजना केवल धौलावीरा में ही उपलब्ध है। पत्थर पर चमकीला पालिश के भी यहीं से मिलते हैं साक्ष्य। घोड़े के कलाकृतियों के अवशेष भी धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। एक भव्य इमारत स्टेडियम के अवशेष भी धौलावीरा से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि कई प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस में भी पूछा गया है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। आइए कालीबंगा के भी बारे में जानते हैं। इसे काले रंग की चूड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की थी। BK थापर 1960 ईस्वी में उत्खननकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीगंगा से प्राप्त साक्ष्य। 7 हवन कुंड यहाँ से प्राप्त होते हैं। ऊंट की हड्डियों के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। जुते हुए खेत के भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। लकड़ी का हल भी यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ से चना तथा सरसों की भी फसल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य, अर्थात ईंटों पर जो डिजाइन प्रस्तुत होती है, वो भी यहीं से प्राप्त होते हैं। लकड़ी की पाइप भी यहीं से प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया की मोहरों के समरूप बेलनाकार मोहरें भी यहीं से प्राप्त होती हैं। आइए जानते हैं चंद्रहूटों के बारे में। इसकी खोज NG मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की थी। आर्नेस्ट मैके ने 1935 ईस्वी में उत्खननकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। चंद्रहूटों से प्राप्त साक्ष्य। चंद्रहूटों एकमात्र ऐसा स्थल है जहां हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद झूखर झांखड़ नामक ग्रामीण एवं कृषि मूलक संस्कृत के विकास का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। मनके बनाने का कारखाना भी यहाँ से प्राप्त होता है। कैट का पीछा करते हुए डॉग के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये तो बहुत प्रीवियस एग्जाम में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? चंद्रहूटों से प्राप्त होते हैं।
यहाँ से लिपस्टिक एवं कंघे का साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कई एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जाता है कि लिपस्टिक तथा कंघे के साक्ष्य कहाँ से, अर्थात सौंदर्य प्रसाधन का सामान कहाँ से प्राप्त होता है? चंद्रगुप्तों से ही प्राप्त होता है। एकमात्र ऐसा स्थल है ये जहाँ से वक्राकाल ईंटों का साक्ष्य भी मिलता है। 4 पहियों वाली गाड़ी भी यहाँ से प्राप्त होती है। मिट्टी की एक मुद्रा पर 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होता है। वर्गाकार मुद्रा 2 नग्न नारियों का अंकन जो हाथ में एक एक ध्वजा पकड़े हैं तथा ध्वजों के बीच में पीपल की पत्तियां निकल रही हैं। मिट्टी के मोर की एक आकृति भी यहीं से प्राप्त होती है। किसी दुर्ग का अस्तित्व यहाँ पर नहीं प्राप्त होता है।